2023 में जो देश में हालात है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और तीनों 14 से बहुत ज्यादा है। बस यही दिखाई दे रहा है, बस मोदी जी के काम नजर नहीं आ रहे आपको? मैडम, 14 में अगर हमने 70 साल पुरानी पार्टी हटाई तो इन्हीं मुद्दों पर तो हटाई थी, तो 24 में इनको क्यों नहीं हटाएंगे इसी मुद्दों पे? 65 रुपए लीटर तेल पे अगर हम एक सरकार हटा सकते 70 साल पुरानी चली हुई, तो ये तो फिर 10 साल पुराने हैं, तो वे जी 100 रुपए लीटर रहे हैं, क्यों नहीं हटाएंगे? 400 रुपए के सिलेंडर के ऊपर जब हटा सकते हैं तो हम 1200 रुपए के सिलेंडर पे क्यों नहीं हटाएंगे? हम तो हटाएंगे जी। तो अब तो वैसे भी 200 रुपए कम हो गए हैं उसमें सिलेंडर पे। 200 कम हुए हैं ना, जिस दिन 200 कम हुए हैं उसके अगले दिन ही तेल अपना क्या नाम है, दूध के पैकेटों के ऊपर 2-2 रुपए बढ़ा दिए पर लीटर पे, प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। सिलेंडर आदमी महीने में एक बार लेगा कम और दूध डेली लेगा। गरीब से गरीब परिवार होगा तो भी आधा लीटर दूध लेगा। गलत तरीके बढ़ गया 1 रुपया बहुत जगह, महीने का, कितना बढ़ा उसका? बहुत पेट्रोल पंप पे तो इस चीज के दोषी जो है पेट्रोल मोदी जी निकाला हैं। जा रहा है। इस चीज के जिम्मेदार मोदी जी हैं सर। मैडम, एक चीज बताओ, जो सरकार सत्ता में है दोषी तो वही है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। जो विपक्ष में बैठा है उसको क्या पूछ लोगे? एलपीजी भी साइन आपके चलने, आप सरकार में बैठे हो, विपक्ष के नहीं चलने हैं। 2014 उससे पहले आपके पास फोन भी नहीं थे, उससे पहले देश में मीडिया ही नहीं था, ना डिजिटल था ना प्रिंट था, उससे पहले देश में कंप्यूटर भी नहीं आए थे, उससे पहले देश में इंटरनेट भी नहीं आया था। 14 के बाद भी देश की इतनी पुरानी कंपनी TCS जो थी वो भी उसका शायद अस्तित्व नहीं था हिंदुस्तान में ना। IIT कानपुर उन्होंने नहीं बनाया था ना, इसलिए वहाँ पे कंप्यूटर नहीं लगवाया था ना। इसके मतलब तो ये हुआ कि मेरी उम्र 9.5 साल की है, क्योंकि 2014 में पैदा हुआ मैं, क्योंकि 2014 से पहले आजादी 2014 में मिली, असल में तो यही है। असल में ये है ना, क्योंकि 2014 से पहले मैं खाना नहीं खाता था, मैं कपड़े नहीं पहनता था, मैं गाड़ियों में नहीं चलता था, मैं बस में नहीं चलता। पहले हम सोमालिया से भी गरीब थे। तो 2014 के बाद में ये मंदिर, ये लाल किला, ये बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सड़कें, ये 2014 के बाद में था। आपने मीडिया का काम भी, मैडम, आप भी मेरी ख्याल से इतनी सारी उम्र बात की छोड़ो, होंगी। कतर में जो हमारे जवानों को फांसी दी जा रही है, डिप्लोमेटिक चैनल 1 साल से हमने बंद करके रखा था, और अब आप तो जो कर रहे हो सो कर रहे हो, आप इतिहास को भी रीराइट कर रहे हो। आने वाली पीढ़ियां जो इतिहास से सीख लेती हैं, आप इतिहास को अगर रीराइट कर रहे हो, जो डिप्लोमेटिक चैनल आपने बनाए थे इससे पहले 70 साल में, और जिनके दम पे हम दुनिया में कहीं ना कहीं स्टैंड करते थे, आप वो सब हटा रहे हो इतिहास में से। कहाँ जाएगा वो सब? आज 1 साल के अंदर आप खुद तो कंट्रोल कर नहीं पाए, हर चैनल पे डिप्लोमेसी के अंदर फेल हो आप लोग। आप उस चीज को आगे कहाँ से कंट्रोल कर लोगे? इतिहास आप ऊपर से और उड़ा रहे हो। मैं कह रहा हूँ अगर मीडिया अपने पे आ गई ना, अपने असली रूप में आ गई, जैसे विपक्ष में पहले आती थी, अगर ऐसे आ गई तो मोदी जी कहीं नहीं रुकने वाले। नहीं, मैं एक एग्जांपल देगा, मीडिया को बता रहा हूँ, मीडिया से बात चल रही है तो मीडिया से बता रहा हूँ। मीडिया अपने सही रूप पे आ जाए, अगर अपनी पूरी भूमिका निभाने लग जाए, जैसे कहते हैं ना लोकतंत्र के 4 स्तंभ मीडिया, एक मीडिया पे अभी तक गोदी मीडिया कह के बुलाया जाता है, उसी तरह से मैं कहना चाहूँ अगर गोदी मीडिया ना कहते मैं कहूँ, अगर मीडिया अपने असली रूप में आ जाए, जो 14 से पहले थी, विपक्ष से सवाल भी पूछा करती थी, अगर वो आ गई तो मैं कहता हूँ मोदी जी कहीं नहीं आने वाले। सिंपल सा क्वेश्चन। 5 राज्यों को चुनाव हो लेने दो, हाँ, घर वापसी होगी, हर गद्दार की घर वापसी होगी। बिल्कुल। देखो आपने सिलेंडर पे सवाल पूछा ना, जब मोदी जी आए थे 500 कुछ का सिलेंडर था, ठीक था ना, अब 1200 तक पहुंच गया था, 1150-1200 पहुंच गया था। 200 रुपये आपने कहा 200 रुपये कर दिया, हम कहेंगे कि 1200 में से 700 उसको लेस कर लो तो कितना नुकसान कितना फ़ायदा जनता के। 100 रुपये 60-65 मेरे ख्याल से उस टाइम पेट्रोल होता था, 50-55-60 100 तक आसपास पहुंच गया, 94 बच गया। इलेक्शन आते हैं, सबसे बड़ा इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आते हैं तो अभी देखना पेट्रोल भी घट जाएगा, या अभी 200 घटाएं और भी घट जाएंगे। तो ये ऐसी राजनीति नहीं चला करती, जनता समझाती है, और जनता पढ़ी लिखी भी है, होशियार भी है, समझती भी है सारी बातें, तो समझ रही है। मोदी जी की जो चालबाजी है ना, जो चल रही है, पैतरेबाजी जैसे कहते हैं, वो पैतरेबाजी नहीं चलेगी। अब पढ़े लिखे लोग हो गए, मीडिया वो नहीं रही है। मीडिया कुछ वैसे भी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं मीडिया के अंदर, जो आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया के अंदर है, तो ऐसे ही रहेंगे सब, तो जरूर हिसाब मिलेगा। तो 2024 में बदलाव होना चाहिए सर इसके अंदर।
जरूर 100% होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा इंसान है जो 2024 के अंदर आके इस देश को संभाले? संभालने वाले तो बहुत हैं इस देश के अंदर, ऐसा एक नेता नहीं है। सिंपल सी बात है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, या लोग कहते हैं कि मोदी जी ही देश चला सकते, कोई नहीं संभालता। मोदी जी खुद नहीं चलाते, ब्यूरोक्रेट वगैरह है और भी लोग हैं वो चलाते हैं। कोई अच्छा चेहरा आएगा, है लोग अगर मौका देंगे तो वो भी देश ही चलाएंगे, वो भी ऐसा नहीं है देश नहीं चलाएंगे, सभी चलाते हैं। 545 प्रत्याशी हमारे लोकसभा के हैं, वो लोकसभा के 545 प्रत्याशी चुनेंगे। देश का प्रधानमंत्री की देश का आम जनमानस चुन सकता है उस चीज़ को। संविधान का ढांचा है, जो संविधान की प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, आप उसके थ्रू ही होगे देश में राज चलाओगे, सरकार बनाओगे। ऐसा होता ना भाई कि हम अरे मैडम मेरी बात नहीं समझे, हम अपने क्षेत्र के एमएलए को देखेंगे ना, अपने क्षेत्र के एमपी को देखेंगे, हम वोट उसको देंगे ना। वो हमारे लिए क्या कर रहा है? क्या 545 सीटों पर कोई भी देश में कुर्सी है बैठ जाए प्रधानमंत्री की, वो कुछ कर सकता है क्या? अब मोदी जी जा रहे हैं, देखिए चुनाव किसके हो रहे हैं इस टाइम, जो 3 या 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी लगे हुए हैं, मोदी जी लगे प्रचार करने के लिए। उनके पास अपना कोई नेता नहीं है, उनके पास ही नहीं है। मतलब हम तो ये कहें मोदी जी आपका कोई ऐसा नेता नहीं है जो आप अपनी स्टेट में खड़े होकर प्रचार करें बीजेपी के लिए। एमपी के एक सब जगह जबरदस्ती धोखे से उतारे मोदी जी आते हैं, कितना खर्चा होता है मोदी जी की रैली में, पता है कितना? पीएम होकर के इतना रोड शो करना, कोई इसका मतलब निकाल सकता है कि कितना पैसा खर्च हो? किसका है? हम लोगों का, टैक्स पेयर का, जनता का पैसा है। ठीक है, जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए मोदी जी उन मुद्दों से भागते हैं। मणिपुर हो रहा है, अभी तक शांत नहीं हुआ मणिपुर, वहाँ बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया है, कोई उस पर बात नहीं की मोदी जी। 56 सेकंड बोले थे ना। 56 सेकंड तो उनकी शान है ना, वो तो बोलते इतना से जरा सा बोलते हैं। हमारी जो खिलाड़ी जो थी अपने, ज्यादा समझना, वो कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा बोलते हैं। कुछ तो कहीं बाकी जगह पे क्या ज्यादा बोलना क्यों बोलते हैं? यहाँ लाल किले पे खड़े होकर के 15 अगस्त के दिन तब फालतू की बात करी है। हम अगले साल आएंगे, हम 47 में ये करेंगे, 57 वो करेंगे, दुनिया का पता है। ये कहना है मोदी जी, देखो मोदी जी जैसे अपना कहते हैं ना कि विदेश में हमारा नाम कर रहे हैं मोदी जी वैसे अगर कुछ काम करें ना जनता के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। मणिपुर के लिए बोले, हमारे एथलीट्स खिलाड़ी बैठे हुए थे उनके लिए बोले, तो जो मैसेज है ना बहुत अच्छा जाएगा मोदी जी के लिए। जैसे इंसान बनना चाहते हैं, वो कहीं अपने रूट से भटक रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं मीडिया को लेके शोशोबाजी कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा समझदार लोग बहुत है। देश के लिए 18-18 घंटे जागते हैं तो कुछ चीज तो मिलती है। कौन जागता मोदी जी है? देश के मैं आपसे कहता हूँ, है कोई ऐसा इंसान 18 घंटे जागता हूँ? है कोई आज के टाइम में? है कोई भी नहीं है। ये तो सब बनाए कहते हैं ना, लिखी हुई बातें हैं, बनाती है मीडिया, उनके जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं 18 घंटे कोई काम नहीं करता। और मोदी जी जिस एज में है ना 18 घंटे नहीं कर सकते, समझते ना आप? तो ऐसा नहीं है, ये तो बातें सब मीडिया में चल रही है। 2024 में बदलाव आना चाहिए भाई। मेरे ख्याल से 100% आना चाहिए, झटका जरूर लगना। अरे आप सुनने दो, आप बोल लो, जब मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, आप बोलिए। मैं अपने विचार रख रहा हूँ, मेरे विचार आपसे नहीं मिलते तो रहने दीजिए, आप अपने विचार बोल देना। मेरे हिसाब से जरूर बदलने चाहिए, चेंज जरूर होना चाहिए, और ये मोदी जी के लिए भी बहुत बढ़िया है। आप पूछोगे क्यों? क्या पता सुधार आ जाएगा मोदी जी में भी, कि मैं क्यों हारा। भाई अपने जब टीम से बोलेंगे मोदी जी भाई मैं हारा क्यों, तो टीम बताएगी आपने ये काम किए थे, ये काम किए थे, तो क्या पता वो कोशिश करें अगली बार फिर आने की। देश को अगर उनकी जरूरत होगी तो दोबारा आएंगे, नहीं तो कोई और आएगा, कोई और संभालेगा। जैसे वही है 2024 में भाई बदलाव सर बोलते रहे, उनसे बात करो। सही 2024 में बदलाव आना चाहिए, पीएम आना चाहिए, बिल्कुल। परिवर्तन प्रकृति का नियम है मैडम, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है परिवर्तन आवश्यक होता है। अगर एक व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहता है तो धरती भी मतलब जो धरातल है वो भी उसके सिस्टम का पूरा डमाडोल हो जाता है। इसलिए परिवर्तन नहीं बिल्कुल बात आप समझ सकते हैं। मैं इसको द्वापर की साइड ले जा करके इस बात को कह रहा हूँ, कलयुग की बात को नहीं कहा है। तो कहने का मतलब परिवर्तन बहुत जरूरी है, समय समय पे होना चाहिए। इनके 9-10 साल कंप्लीट हुए, अब कोई और आना चाहिए चेहरा, उसको जरूरी है। तो कोई चेहरा है ऐसा है जो सीट पे बैठे लायक हो? क्यों नहीं है? कौन है चेहरा है, नाम बताने आप लोग भी जानते हैं उस चेहरे को, सभी जानते हैं। नाम बताना चाहेंगे? विपक्ष में अगर आप किसी को गिनते भी हैं इस समय तो एक ही व्यक्ति सामने दिखाई देता है, राहुल गांधी जो है उसके विपक्ष में। आप लोग भी अच्छे जानते हैं, मीडिया हर एक मीडिया कहती है
राहुल गांधी अगर वो नहीं हों विपक्ष में, जैसे आप मुझसे अगला क्वेश्चन यही करेंगे कि वो हैं तो कैसे हैं, तो आप अगर ये कहोगे भी कि वो नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग उनको पप्पू बेशक कहें, वो पप्पू नहीं है, एजुकेटेड व्यक्ति है, देश को चला सकते हैं। वो क्या रहा पिछला वो बात को नहीं कहेंगे हम, आगे का देखना चाहिए मुझे। हमें अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखना चाहिए, नए लोगों की जनरेशन में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक मुद्दा धर्म को लेकर नहीं चलना चाहिए। हमारे लिए धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भगवान को पूजना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा सर वोट दिया एक महिला का, वो व्यक्ति जो क्या है ये सिर्फ आदमी के यही चीज़ है ना। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा तो कहना यही है, परिवर्तन लाना सभी को मिलकर के लाना चाहिए। बहुत हो लिया, 10 साल हो गए हैं इनको, कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो अब बहुत ज़रूरी है परिवर्तन में। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखा कि हमने यहाँ सर्वे किया है आज पब्लिक के साथ, तो पब्लिक की जो सोच है वो ये है कि 2024 के अंदर बदलाव होना चाहिए और 2024 के अंदर मोदी जी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। 2024 के अंदर राहुल गांधी पीएम होंगे, ये पब्लिक की राय है। नमस्कार।